जानबूझ करके किसी भी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत मतलब बेहद अफसोस की बात है। एक तरफ अजान होती है, एक तरफ मंदिर का घंटा बजता है, हम मंदिर में जाते हैं घूमने के लिए और वो लोग हमारे मस्जिद में आते हैं घूमने के लिए। लेकिन आज जितना माहौल लोगों ने गंदा कर दिया है, मतलब दिल से तकलीफ होती है और इस पर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ये प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर वन साइडेड कार्रवाई कर रही है और मैं ऐसे प्रशासन को रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, वो इंसाफ का काम करे, वो जांच पड़ताल करे। तो बजरंग दल वाले तो आज ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ के ऊपर फुनगी पर चढ़ के मूत रहे हैं। वो जो आने वाले हमारे हिंदुस्तान के लिए, शायद मुझे लगता है अपनी नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अफसोस होता है और मतलब बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा होनी चाहिए, सज़ा फांसी की सज़ा हो, ये इबरतनाक सज़ा हो। हर आवाम को, हम मुसलमान हैं तो ये मने बेवजह ना हो। हाँ, इसका थोड़ा सा ये ख्याल रखें। रशिया को उला के यूक्रेन पर करवा रहा है, ईरान को इसराइल से करवा रहा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये वो जालिम है, वो एक उसकी आइडियोलॉजी थिंकिंग। हर समाज में जहर बोने वाले लोग कुछ होते हैं और वो समाज को तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। चंद लोग जो इजारेदारों के कौरियों से बिक कर ये माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उनकी तादाद बहुत कम है और ये सब है, सियासत है। रमज़ान पाक महीने के बाद लो आ गई ईद और राजधानी पटना पूरी तरीके से गुलजार है ईद के मौके पर। हम लोगों से जानेंगे, इनसे बात करेंगे ईद को लेकर कि कितनी खुशियां हैं, कितनी इबादत है, कितनी शिद्दत है ईद को लेकर। सर क्या कहेंगे? ये रमज़ान का आखिरी 1-2 दिन बचा हुआ है और ये बहुत ही पाक महीना है, इबादत का महीना है। बस तकलीफ़ हो रही है कि बहुत जल्दी ये गुज़र रहा है। ईद आने वाला है, जाने का गम है और ईद आने की खुशी है, समझे कि नहीं? और इस रमज़ान की इबादत की बात ही अलग है, समझे कि नहीं? और बस अल्लाह ताला हम लोगों के रोज़े को कबूल करे, समझे कि नहीं? और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं रमज़ान की खुशी या ईद की मुबारकबाद सभी लोगों को, सभी भाइयों को, हर ईमान वाले और गैर ईमान वाले जितने भी इंसान हैं उन सबको ईद की मुबारक है। ये हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है, इसके लिए मैं सभी को दिली मुबारकबाद देता हूँ। और अफसोस ये है कि इस इबादत, ये रमज़ान का महीना था, जितना होना चाहिए वैसा नहीं हो सका। अल्लाह ताला से है कि अल्लाह ताला हमने जो किया है उस कमी को, कोताही को माफ़ करें और जो हुआ इसे मकबूलियत के साथ कबूल फरमा ले और आइंदा इसे बेहतर करने की तौफीक दे। और ये रमज़ान हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए और जितने भी मुल्क हैं, फ़िलिस्तीन हैं या जहाँ भी ये तरह के जो हैं, अल्लाह वहाँ अमन शांति आ जाए, खुशहाली लाए, ये हम सब की दुआ भी होगी कि ऐसे मसले पे देखिए जहाँ अमेरिका, इजराइल और ईरान पर अटैक हो रहा है इस पाक महीने में। हाँ, इससे अफसोस है। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे और हम सबको भी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक अमन शांति सुख चैन हो, हमारा हिंदुस्तान कामयाब रहे, हमारे हिंदुस्तान में अमन शांति रहे। बिल्कुल, हिंदुस्तान में अमन है, अमन रहेगा और यही वजह है कि गंगा जमुनी तहज़ीब और हर मसले पर, विश्व के हर लेवल पर इन चीज़ों को लोग समझते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? थोड़ी बात अपनी भी बता दें। बिस्मिल्लाह, हम तो मुजफ्फरपुर से आए हैं, लीची का शहर, क्या बात है। शहर से आए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज हज भवन में नमाज़ पढ़ने का भी मौका मिल गया और रमज़ान का जो पवित्र महीना है, जो लास्ट जा रहे हैं आज, है ना, उसका भी गम है और आने वाला खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। और अल्लाह ताला, जब आप बच्चे रहे होंगे, आपको याद होगा तो जो ईद की जो खुशियाँ, जो चेहरे पर चमक है, वो बड़ा याद आता है। वो तो काफ़ी याद आते हैं। अब वो समय आएगा कहाँ, अब तो दाढ़ी भी पक गई है। फिर भी कुछ आप अपना जो याद करना चाहें? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, समझे। बचपन का वो दिन जो आप बचपन में कभी बचपन में ये था कि जब रमज़ान शरीफ आता था, रमज़ान का, तो उस वक्त से अपने वालिदैन से, ख़ासतौर पर अपने अम्मा, जो भी हम जो, हाँ, ख़ासतौर पर अपनी ज़ुबान में अपने अब्बा को अब्बा कहते थे, अब्बा जी, हाँ। और 10 रमज़ान से शुरू हो जाता था कि हमें कपड़ा चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हाँ, हमारा ये खान ड्रेस बनाएंगे या इस तरह का जो भी हो, कुर्ता पैजामा पहनाएँ, सेवैयाँ है, जूता है, चप्पल है। बहन, ये छोटी हमारी बहनें हैं, वो चूड़ी के लिए और चप्पल के लिए ये रौनक रहता था। अब वो चीज़ एक
क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बच्चे हमारे बच्चे हो गए हैं, हाँ, तो अब उसके लिए जो है कि होता है खुशी होती है कि बच्चियाँ हमारी कहती हैं कि अब ये चीज़ ला दिए, तो बड़ा एक अजीब सा लगता है कि वो पुराने आकर्षण से है। और यही हमारे साथी हैं इंजीनियर महफूज आलम साहब, ये जी ज़बरदस्त बचपन की बात का मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे ईद आने का मतलब ये होता था कि कोई ऐसी चीज़ आ गई सामने में कि अरे क्या मतलब कूद फान, मतलब उछल कूद, कपड़े का ललक कि मतलब कपड़ा आ रहा है यार, ये कपड़ा चाहिए वो कपड़ा चाहिए। वालिदैन के साथ मतलब झगड़ा करते थे हम लोग कि भाई ऐसा कपड़ा चाहिए वैसा सेवई चाहिए, लाजवाब होता था। बस कुछ समय और लेंगे आपका, बस आप अब खुद दावत इफ्तार में जा रहे हैं। दिल्ली में अभी माहौल थोड़ा गर्म है, दिल्ली में खास करके उत्तम नगर की बात कर। देखिए इस टॉपिक पे अगर आप हमसे कहिएगा तो हम बस ये एज ए क्या बोलेंगे सिविलियन पीपल, हिंदुस्तान के आवाम की हैसियत से मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गंदगी फैलाया जा रहा है और लोग जानबूझ करके किसी भी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत मतलब बेहद अफसोस की बात है। हम लोग मिलकर रहते हैं, जब जहाँ मिल के रहते हैं, उठते एक तरफ अजान होती है, एक तरफ मंदिर का घंटा बजता है, हम मंदिर में जाते हैं घूमने के लिए और वो लोग हमारे मस्जिद में आते हैं घूमने के लिए। लेकिन आज जितना माहौल लोगों ने गंदा कर दिया है, मतलब दिल से तकलीफ़ होती है और इस पर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इंसाफ की बात करनी चाहिए। ये जो एक तरफा इंसाफ हो रहा है इस पे ये हम तो कहेंगे कि ये प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर वन साइडेड कार्रवाई कर रही है और मैं ऐसे प्रशासन को रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा वो इंसाफ का काम करे, वो जांच पड़ताल करे क्या सही है क्या गलत है। और हर चीज़ का, और ये बजरंग दल वाले तो आज ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ के ऊपर फुनगी पर चढ़ के मूत रहे हैं वो, जो आने वाले हमारे हिंदुस्तान के लिए शायद मुझे लगता है अपनी नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अफसोस होता है और मतलब बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। इसको सरकार बचा ले, प्रशासन बचा ले, जुडिशल बचा ले हमारे हिंदुस्तान को। इसमें यह कहूँगा कि जब भी देखा गया है एक लाइन में ये फलाना 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 आतंकवादी फलाना जी, लेकिन जब भी हुआ है ये रिकॉर्ड है कि वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। इसमें आज हम सरकार से, जुडिशल से, खास तौर पर जुडिशल अच्छी हैं और मीडिया से है कि वो पहले भ्रम ना फैला दें, जांच हो। हाँ, जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा होनी चाहिए, सज़ा फांसी की सज़ा हो, ये इबरतनाक सज़ा हो, लेकिन नहीं है तो उसके लिए हर आवाम को, हम मुसलमान हैं तो ये माने बेवजह ना हो। हाँ, इसका थोड़ा सा ये ख्याल रखें, सरकार से रिक्वेस्ट आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। महफूज भैया, तो साफ तौर पे आपने देखा कि जिस तरीके से ईद को लेकर राजधानी पटना ही नहीं तमाम उस इलाके में गुलजार है, मौसम खुशनुमा है और ईद की सेवइयों की खुशबू चारों तरफ बिखेर रही है, वैसे में दिल्ली की कहीं ना कहीं उत्तम नगर की घटना से लोग आहत भी हैं। मौका है, क्या कहेंगे किस तरीके से राजधानी पटना गुलजार है? बिल्कुल बिल्कुल, ये रमज़ान के बाबरकत महीने के बाद ऊपर वाले ने एक ईद का मौका दिया है जिसमें सारी इंसानियत खुशी मनाती है और इसमें सबको फलने फूलने का मौका दिया जाता है। लोग खुशी से मनाते हैं और सारे मज़हब के लोग आपस में मिल के बनाना एकता का पैगाम है ये, इसलिए हम सब लोग बनाते हैं। और हिंदुस्तान में ईद शनिचर के दिन होने वाला है, जहाँ तक संभवतः उम्मीद है। ईद के लेकर तो चेहरे पे गजब की मुस्कान आ जाती है। हाँ, वो है भी ना, 30 दिन के तपस्या के बाद ऊपर वाले नहीं कहते हैं खुशी पर, इस तपस्या के बाद जो फल है वो खुशी का मौका फराहम करते हैं, इसलिए ईद देते हैं और पूरे इंसानियत को ये पैगाम देते हैं कि इस पैगाम के बीच विश्व में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हो रही है, उसमें भी अमन शांति होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं रुकेगी तो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। चाहे वो हर तरह जाए, ईरान को इजराइल से लड़ाकर किसी दुनिया देख रही है कि उसकी, जिसका कभी यूरोप का होता था, इंग्लैंड का होता था, हमारे मुल्क में इंग्लैंड ने जुल्म किया, बर्बरियत किया, उसी तरह आज अमेरिका कर रहा है पूरे दुनिया के अंदर। चाहे रशिया को उला के यूक्रेन पर करवा रहा है, ईरान को इसराइल से करवा रहा है, ये सब सारी चीज़ें हैं और ये वो जालिम है, वो एक उसकी आइडियोलॉजी थिंकिंग जो पूरे दुनिया को बर्बाद कर दिया है। अब हाल में देखिए दिल्ली में भी जो है इस तरीके की बीज बोई जा रही है, अमन शांति खत्म होता जा रहा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है उस पर लोग रहन लगा रहे हैं। हाँ सर, वो तो कहा ना कि हर समाज में जहर बोने वाले लोग कुछ होते हैं और वो समाज को तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और इंसानियत तो ज़िंदा रहेगा, अच्छे लोग जो हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं,
वो इस चीज़ों को अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि चंद लोग जो इजारेदारों के कौरियों से बिक कर ये माहौल को ख़राब कर रहे हैं। उनकी तादाद बहुत कम है और ये सब है, सियासत है जी। सहयोगी शुक्ला के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।